बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फजल दादवान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज बात करेंगे जी इलेक्शन 90 दिन में इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा, उसने क्लियर कट बता दिया। इमरान खान साहब की क्या सूरत हाल है जेल में, कुछ अच्छी खबरें भी उनके लिए हैं, कुछ ताज़ा हवा के झोंके भी आए हैं उनके लिए। और उसके बाद PDM की क्या सूरत हाल है, शहबाज शरीफ साहब किधर हैं वजारत की कुर्सी से उतरने के बाद, उस पर भी बात करेंगे। और निगरान सेटअप आ गया है, जी हाँ जी, निगरान वज़राए कराम ने हल्फ भी उठा लिए हैं और उनका भी हम आपसे शेयर करेंगे कि कौन कौन लोग निगरान कैबिनेट में आए हैं और क्या माइंड सेट लेके आए हैं, तो क्या होने जा रहा है, इस सब पे हम बात करेंगे। तो आपने जो काम करना है वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और फेसबुक पे जाके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबरें पहुंच सकें। बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपको ये खबरें नहीं दिखाएगा, उनको जो फीड की जाती है खबर वो वही देगा। हम आपके लिए बड़ी मेहनत से ढूंढ के लाते हैं ये खबरें, तो आपने ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। स्टार्ट लेते हैं जी। कल हल्फ बर्दारी हुई है नई जो कैबिनेट आ रही है उसकी, निगरान सेटअप की। जिस तरह से हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बात की कि ये एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जा रहा है और एज इट इज़ वैसे ही हुआ, टेक्नोक्रेट सेटअप ही आया है। आप देख लें जो है वज़ीर इकराम जो आए हैं, वज़ीर ख़जाना लाया गया है शमशाद अख्तर साहब को। आप देख लें वज़ीर ख़जाना लाया गया है शमशाद अख्तर को, ठीक है। उसके बाद जो आपके वज़ीर ख़ारजा जो आपके आए हैं वो है जलील अब्बास जिलानी साहब, ये भी एक बड़ा नाम है। उसके बाद सरफराज बुगटी आए हैं, ये भी मिनिस्टर हैं। और उसके बाद अहमद इरफान असलम है जी। उनके बाद हैं अनवर अली हैदरी। और उसके बाद आए हैं अतीक अहमद, और फिर हैं मुर्तज़ा सोलंकी। उसके बाद हैं एजाज़ गोहर। उसके बाद हैं उमर सैफ। और फिर हैं जी खलील जारिज, इनका नाम है। ये कुछ कैबिनेट है और कुछ वज़ीर इकराम ने आज हल्फ लेने हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से ये कैबिनेट बढ़ती जाएगी। तो नाज़रीन किराम, ये जो सेटअप लाया गया है ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये तो सभी लोग जानते हैं। पाकिस्तान में निगरान हुकूमत कैसे लाई जाती है, लेकिन इस दफ़ा ये जो हुकूमत लाई गई है ये 90 दिन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आई और इन्होंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं करवाने। ये कोई रूमर नहीं है नाज़रीन किराम, ये एथेंटिक खबर है। चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है, उन्होंने बोला है कि जो नई हल्का बंदियाँ करवानी है, जो साबका हुकूमत ने जिस तरह से जो फैसला किया था कि नई हल्का बंदियों पे इलेक्शन होने चाहिए, तो अब उस आड़ में ये कह रहे हैं जो नई हल्का बंदियाँ करवानी है तो इलेक्शन किसी भी सूरत में 90 दिन के अंदर नहीं होने जा रहे। अब सवाल ये है कि अगर इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होते तो सियासी जमातें एहतजाज करेंगी, शोर शराबा करेंगी, बोलेंगी। अच्छा, ये जो सियासी जमातें होती हैं ये आवाम की नुमाइंदा जमातें होती हैं, आवाम को ये रिप्रेजेंट करती हैं असम्बलीज़ में भी, और जो कवानीन बनाती हैं वो भी आवाम के लिए ही बनाए जाते हैं। लेकिन मैं ये सवाल कर रहा हूँ आपसे, जब पंजाब और KP असम्बली को डिज़ोल्व किया गया उसके बाद एक जमात आपको मुसलसल कहती रही कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं। PDM की हुकूमत थी इक़्तिदार में, पावर में थे, ताकत में थे, ताकत का नशा था, उन्होंने कहा नहीं करवाते हम इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, उसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सादर फरमाया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं, 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए पंजाब असम्बली में। तो PDM एक अपना जत्था लेके आ जाती है सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर, और जो फिर वो वहाँ पे तमाशा लगाते हैं, जिस तरह से वो वायलेशंस करते हैं, जिस तरह से वो गेट को फैलाओ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश करते हैं उनके कारकुन, और जिस तरह से उनके लीडर धमकियाँ देते हैं चीफ जस्टिस को, वो सब भी मंजर आपने देखे, वो सारे मनाजर आपने देखे किस तरह से क्या चलता रहा पाकिस्तान में। बदमाशी से उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया, उन्होंने कहा नहीं करवाते हम, और फिर जो भोंडी किस्म की कानून साजी उन्होंने की, उनकी हुकूमत जाते ही चीफ जस्टिस ने वो तो हवा में उड़ा दी। लेकिन अब मुझे आप ये बताएं, अब आप मुझे एक बात बताएं, गालिब का एक शेर है कि मक्के किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अब आप मुझे ये बात बताएं कि इलेक्शन आपने बदमाशी कर दी कि इलेक्शन नहीं होंगे, नहीं करवाएंगे, अब आप किस मुंह से इलेक्शन मांगेंगे और किससे इलेक्शन मांगेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने नहीं माना क्योंकि तब ताकत का नशा था,
इक़्तिदार में थे, नहीं जी नहीं मानते हम, अब आप इलेक्शन किससे मांगेंगे? और जो इलेक्शन की बात कर सकता है, क्योंकि जिसकी पुश्त पे पब्लिक खड़ी है, उसके हाथ पांव बांध के आपने उसको अंदर फेंक दिया, वो अब वहाँ से क्या करेगा? तो इस तरह की सूरत हाल है। उसके बाद बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतरे तो सीधी फ़्लाइट ली और फैमिली को लेके अपने आबाई वतन एवन फील्ड में लंदन में चले गए जी। तो बड़े भैया भी उधर ही है। अब ये जब पता चलेगा, ग्रीन सिग्नल मिलेगा कि इलेक्शन अब होने जा रहे हैं, 2024 में हुए, 25 में हुए, जब भी हुए, फिर से ये आ जाएंगे, फिर ये आवाम को कंपेन वगैरह करेंगे और फिर अगर जीत जाते हैं तो फिर ये पावर में आ जाएंगे, फिर ये वज़ीर आज़म बन जाएंगे, फिर जब इनकी वो हुकूमत ख़त्म होगी फिर ये बाहर चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में आते ही हुकूमत करने के लिए हैं, इसके अलावा इनका कोई भी मकसद नहीं होता। और नवाज़ शरीफ साहब के बारे में अगर बात की जाए, उनकी वापसी के बारे में बात की जाए, तो ये कोई अफवाह नहीं है। ये उनके अपने जो साबका मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जो कहते हैं जी जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे मुल्क में, जब तक रिस्क ज़ीरो नहीं हो जाता। अब ये रिस्क और ये ख़तरा इन्हें कहाँ पे लग रहा है, वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अगले महीने में उनकी जो टेन्योर ख़त्म हो जाना है, उनकी रिटायरमेंट हो जानी है, उसके बाद नए चीफ जस्टिस साहब ने आना है। तो वो GDA की एक लीडर हैं सायरा बानो साहिबा, वो एक टॉक शो में बड़ी मज़ेदार बात उन्होंने की। वो कहती हैं कि दुनिया हज़रत ईसा का इंतज़ार कर रही है और ये PDM वाले और स्पेशली नून लीग वाले ये काजी फ़ाइज़ ईसा का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि फ़ाइज़ ईसा साहब आएंगे तो फिर नवाज़ शरीफ साहब के लिए कुछ नरमी होगी, कुछ उनके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। इमरान खान साहब के बारे में बताएं जी, C क्लास उन्हें दी गई है, कॉमन क्लास जिसको कहते हैं जेल में। साबिक़ वज़ीर आज़म है, साबिक़ वज़ीर आज़म होने के नाते जो प्रोटोकॉल इमरान खान साहब के बारे में बताएं जी, C क्लास उनको दी गई है, कॉमन क्लास जिसको कहते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म है, साबिक़ वज़ीर आज़म को कानून के मुताबिक भी A क्लास मिलती है जो उसमें फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन उनको C क्लास दी गई। खाने पीने के वहाँ पे आम खाना जो कॉमन क्लास में दिया जाता है वो उनको दिया जा रहा है। 6 फुट का कमरा है जिसमें वो उनको रखा गया है, और उसके बाद ओपन वाशरूम है, मक्खियाँ और जिस तरह से वो बताया गया सब कुछ वो जिस हालत में वहाँ पे, और उनकी शेव बढ़ चुकी है, शेव नहीं कराने दी जा रही, लीगल टीम से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनको फैमिली से वकला से अदालत ने हुक्म दिया कि मिलने दिया जाए लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा। और उसके बाद जो अच्छी खबर इमरान खान साहब के लिए निकल के आ रही है वो नाज़रीन ये निकल के आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब डंडा चला दिया। जी हाँ जी, अब हाई कोर्ट से क्योंकि उन्हें कुछ भी रिलीफ नहीं मिला। आपने देखा जिस तरह से उनका ट्रायल हुआ ट्रायल कोर्ट में, तो जिस तरह से वो तेज़ रफ्तारी से गुजरात में जो वो किया गया फैसला, डे बाय डे उसको सुना गया, और फिर सुनाते ही चीफ जस्टिस तो ना बने अल्लाह करे वो, लेकिन वो जो जस्टिस थे वो जिस तरह से बाहर भाग गए। और अब जो हाई कोर्ट में जब वो फैसला गया, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तबीयत नासाज हो गई है। अब ये केस बिल्कुल स्लो चलना शुरू हो गया है, तारीख पे तारीख वो तारीख मिलती जा रही है अब। और अब PTI की जो लीगल टीम है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी रिट फाइल कर दी है और नासाज हो गई है। अब ये केस बिल्कुल स्लो चलना शुरू हो गया है, तारीख पे तारीख वो तारीख मिलती जा रही है अब। और अब PTI की जो लीगल टीम है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपनी रिट फाइल कर दी है, और पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को अगर सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल से ये विदिन 1-2 डे में इस फैसले को उड़ा दिया जाएगा और इमरान खान साहब को रिहाई भी मिल जाएगी और उनकी नाअहली भी ख़त्म कर दी जाएगी।